जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी, आपकी पोस्टिंग कौन कौन से स्टेट्स में होगी। तो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ए टू जेड डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं उनके लिए एक स्लाइड बनाकर रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जो रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट होंगे ऑनलाइन, वो 30 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2025 तक रहेंगे। यानी कि 30 दिसंबर से 28 जनवरी 2025 तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और हम बात कर लेते हैं। ओके, वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, ये हैं दोस्तों 89। और यहां पर दोस्तों 13 पोस्ट आर रिजर्व्ड हॉरिजॉन्टली फॉर एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग 1 पोस्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड वो हैं दोस्तों 13, जिसमें एक वैकेंसी रिजर्व्ड है ऐसे डिपेंडेंट के लिए जिसके फादर फौज में थे और वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर के लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों रिजर्वेशन की बात। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, चलिए तो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एज ली जा रही है 18 से 30 साल। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 3 साल की छूट यहाँ पर एज में दी जाएगी। तो एज की कैलकुलेशन मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपकी जितनी एक्चुअल एज है उसमें से सेना की सर्विस जितनी भी करके आप रिटायर हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए, उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर जो आपकी एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप 12th पास हैं रेगुलर, ठीक है, प्राइवेट नहीं, यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th पास नहीं है, 10th पास हैं, तो आपके पास में दोस्तों 3 इयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑब्लिक ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, यानी कि फायर में। ठीक है, तो अगर आप 12th पास हैं दोस्तों रेगुलर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास में एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। अगर आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मीडियम व्हीकल लाइसेंस है, तो वो जो लाइसेंस है वो 1/11/2024 को जो है 1 साल पुराना होना जरूरी है। मतलब मिनिमम 1 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हु कैन अप्लाई। तो इस भर्ती में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें किसी ने नहीं बताया है, सभी ये बोल रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन ऑल इंडिया के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन का जैसे ही फर्स्ट पेज को देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ, देखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड एंड सिक्किम। ठीक है, तो अगर आप इन राज्यों से या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तभी आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी आप देख सकते हैं, इसी में लिखा हुआ है नीचे, वेरियस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स पे एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी, जो कि ईस्टर्न रीजन में होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास में एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होना जरूरी है, जिससे आपकी जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए, और अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो इस प्रकार दिया गया है, यहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं।
एक चीज और है दोस्तों, वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड। तो आप अपना फॉर्म भरने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लेना कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद में उसमें कोई भी करेक्शन और एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी एप्लीकेशन फीस है वो है 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं एंड ऑल्सो द अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI, अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1 साल की पूरी की है तो आपकी जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, चलिए पे प्रोटेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से थ्रू प्रॉपर चैनल या फिर स्टेट PSU से इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करेंगे उनके लिए पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।